दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज JL50 का ट्रेलर या फिर पूरी सीरीज आपने देख ही लिया होगा। ये सीरीज लोगों के बीच काफ़ी पसंद किया जा रहा है। इसमें ये दिखाया गया है कि JL-15 नामक हवाई जहाज़ सन 1984 में उड़ान भरता है और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बजाय बीच में ही गायब हो जाता है और फिर 35 साल तक इसका कुछ अता पता नहीं चलता। इसके ठीक 35 साल बाद 2019 में कोलकाता एयरपोर्ट पे इस प्लेन का संपर्क होता है और संपर्क होने के दौरान ही ये प्लेन क्रैश कर जाता है। रेस्क्यू मिशन के दौरान 2 लोगों को बचा लिया जाता है, पर हैरानी की बात ये होती है कि ये प्लेन सन 1984 में उड़ान के दौरान गायब हुआ था और ठीक 35 साल बाद जाकर क्रैश हुआ। सवाल ये उठता है कि इतने सालों तक ये हवाई जहाज़ कहाँ रहा। इससे भी हैरानी की बात यह है कि रेस्क्यू के दौरान प्लेन में बचाए गए 2 लोगों की उम्र में जरा सा भी फर्क नहीं आता। ये दोनों एज इट इज़ वही उम्र में थे जो 35 साल पहले था। अब ये क्यों था और कैसे था, इसका जवाब आपको वेब सीरीज में मिल जाएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे प्लेन की रियल स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं जो सन 1955 में उड़ान भरा और अपनी डेस्टिनेशन पहुँचने के बजाय बीच में ही गायब हो गया और इसके ठीक 37 साल बाद ये प्लेन लैंड करता है। तो आइए इस प्लेन के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। तब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि यह चैनल आपके लिए ऐसे ही कई नई पुरानी रोचक जानकारियाँ लाते रहता है। बात 2 जुलाई 1955 की है। एक अमेरिकी हवाई जहाज़ फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से मियामी जाने के लिए उड़ान भरता है, लेकिन ये जहाज़ कभी मियामी पहुँचा ही नहीं। विमान में कुल 4 क्रू मेंबर के साथ 57 पैसेंजर सवार होते हैं। उड़ान भरने के लगभग 3 घंटे बाद कंट्रोल रूम से विमान का संपर्क टूट जाता है। इस विमान का सिग्नल मियामी के कंट्रोल टावर के रडार से भी एकदम से गायब हो जाता है। शुरुआत में तो सबको यही लगता है कि ये प्लेन समुद्र में क्रैश कर गया। रेस्क्यू टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, मगर इसका मलबा तो दूर, क्रैश होने की कोई सबूत भी नहीं मिलता है। कुछ दिनों बाद गवर्नमेंट ने इसे क्रैश मानकर रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया। अब आइए सीधे 37 साल बाद साल 1992 में वेनेजुएला के कैराकस एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम के एक कर्मचारी से एक अज्ञात प्लेन संपर्क करता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उस प्लेन के पायलट से परिचय मांगता है। जवाब में पायलट बोलता है कि हम कहाँ पे हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के अनुसार पायलट के आवाज़ से घबराहट और परेशानी का पता साफ साफ लग रहा था। अंत में पायलट ने यह बताया कि यह एक चार्टर फ्लाइट 914 है, जिसमें 4 क्रू मेंबर के साथ 57 यात्री सवार हैं और यह फ्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी के लिए है। पायलट की बात सुनकर कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि फ्लाइट 914 अपने डेस्टिनेशन पॉइंट मियामी से 1800 किलोमीटर दूर वेनेजुएला के कैराकस एयरपोर्ट में था। और तो और ये प्लेन 37 साल पहले गायब हो चुका था। मुसीबत में देखकर ATC ने पायलट को रनवे पर उतरने की अनुमति दे दी। ATC डॉक्टर डेला कोर्टा के अनुसार ये प्लेन बहुत पुराना मॉडल का था। उन्होंने पायलट को बताया कि ये वेनेजुएला का कैराकस एयरपोर्ट है और आज 21 मई 1992 है। प्लेन में बैठे यात्रियों के चेहरे को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वे 37 साल बाद मियामी के बजाय वेनेजुएला में लैंड किए हैं। उन्हें लग रहा था कि वे अभी भी साल 1955 में ही हैं। जैसे ही सहायता के लिए ग्राउंड स्टाफ प्लेन के पास जाने लगा तो पायलट ने एकदम से चिल्लाया कि नो, हमारे पास मत आना, हम टेक ऑफ कर रहे हैं। पायलट के पास एक फाइल थी और पायलट उस फाइल को हिलाते हुए ग्राउंड स्टाफ को वापस जाने को कह रहा था। तभी फ्लाइट में से सन 1955 का कैलेंडर नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। पायलट ने आनन फानन में प्लेन स्टार्ट किया और उसे उड़ा ले गया। इसके बाद प्लेन हवा में गायब हो जाता है और कभी वापस नहीं आता। इसके बाद लोगों को लगा कि ये प्लेन टाइम ट्रैवल करके आया है। वेब सीरीज JL50 में भी यही सिमिलर स्टोरी है, बस थोड़ा डिफरेंस ये है कि कोलकाता में प्लेन लैंडिंग के बजाय क्रैश हो जाता है। और ये वेब सीरीज इसी फ्लाइट 914 के स्टोरी से इंस्पायर्ड बता जा रहा है। फ्लाइट 914 की इस घटना का चश्मदीद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर डेला कोर्टा थे। उनकी इस कहानी की सत्यता को लेकर जांच शुरू हुई। काफ़ी छानबीन के बाद पता चला कि फ्लाइट 914 नामक विमान सन 1955 में गुमशुदगी या क्रैश को लेकर कहीं रिपोर्ट ही नहीं की गई। मतलब ये प्लेन गायब हुआ ही नहीं था। 1992 में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर डेला कोटा के बयान के मुताबिक एक न्यूज़पेपर में ये स्टोरी छापी गई, जिसमें डेला कोटा को आई विटनेस बताकर उसकी तस्वीर छापी गई थी और उसके बाद ये खबर वायरल हो गई। छानबीन के दौरान और कई बातें पता चली। आगे ये पता चला कि सेम न्यूज़पेपर द्वारा सेम स्टोरी सन 1985 में छापा गया था, पर 1985 के न्यूज़पेपर में आई विटनेस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जिसने फ्लाइट के पायलट से बात की थी, उसकी तस्वीर अलग थी।
बस 1985 वाली न्यूज़पेपर की स्टोरी वायरल नहीं हुई थी। इसके बाद इस पूरी स्टोरी को फेक बताया गया। बी सेफ एंड हैप्पी। धन्यवाद।